Hello students, this side Bhavesh Gupta. Today we are going to discuss history of the internet and World Wide Web WWW. ये इंटरनेट आखिर क्या है और हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं आखिर ये इंटरनेट। सभी लोग आज की डेट में आप लोग जानते हो, सब लोग 3G 4G मोबाइल खरीद रहे हैं, टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है दिन पर दिन और इंटरनेट हम डेली बखूबी अच्छे तरीके से यूज़ करते जा रहे हैं। तो इंटरनेट आखिर है क्या, किस चीज़ से बना है इंटरनेट। देखो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ इंटरनेट के बारे में और कुछ जो रूल्स हैं इसके बारे में बखूबी आप कंप्यूटर नेटवर्क जो आप एक सब्जेक्ट है वो उसमें भी आप पढ़ रहे होंगे। इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि भाई हवा में मैंने कुछ इंटरनेट का पैकेज कर लिया और मेरे को इंटरनेट मिल गया। इंटरनेट बना कैसे है, देखिए जैसे हमने पढ़ा था कि लोकल एरिया नेटवर्क जैसे हम लैन बोलते हैं, ठीक है। लैन, कैन, पैन, सैन, डैन, ये सारे वो हैं, ठीक है। पर्सनलाइज एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, ओके। तो इस तरीके से स्टोरेज एरिया नेटवर्क, तो बहुत सारे एक जाल है। इंटरनेट क्या है, एक जाल है, इंट्रानेट से मिलकर बना है इंटरनेट। इंट्रानेट मतलब एक स्पेसिफाइड लोकेशंस, शहर में बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके एक इंट्रानेट बनाया गया। ऐसे इंटरनेट बहुत सारे इंटरनेट को जोड़ जोड़कर एक इंटरनेट बनाया गया। और ये सर्विसेज, ये जो जाल है, ये जो वायर है, ये सब कंप्यूटर जितने भी सिस्टम्स हैं इन सबको एक जाल में इंटरकनेक्ट कर दिया गया है। इंटरकनेक्ट करने के बाद एक नाम दे दिया गया इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है कि सभी सिस्टम्स मोबाइल हो तो हर एक किसी का एक आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस से एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करेगी। कम्युनिकेट करने में वो अपनी इंफॉर्मेशन रिसीव भी करेंगी और सेंड आउट भी करेंगी। तो इसके लिए हमें एक चैनल चाहिएगा और चैनल के लिए हम एक वायरिंग होती है। वायरिंग आप सभी लोग नहीं जानते हो कि ये वायरिंग किस तरीके से बिछाई जाती हैं। जैसे एयरटेल आप बहुत बड़ा सब्सक्राइबर है और जियो है, इस तरीके से कंपनीज़ हैं जो ये यूज़ करती हैं। यही इनकी मदद से छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनकी मदद से ये वायरिंग बिछाई गई है। ऑल ओवर इंडिया में कहें, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहें, तो इस तरीके से वर्ल्ड में पूरे एक इंटरनेट टेक्नोलॉजी स्टैबल्ड हो गई है जिसे हम इंटरनेट का नाम दिया गया है। इंटरनेट की हेल्प से हम एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह किसी सिस्टम से भेज सकते हैं, किसी डिवाइस से भेज सकते हैं। यही एक इंटरनेट है। यही कुछ सर्विसेज हैं जो हम ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन का मतलब ही यही है कि वो सर्विसेज चल कहीं और रही हैं या वो सर्विस या वो इंफॉर्मेशन कहीं और है और हम उस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहे हैं, डिलीवर करना चाह रहे हैं, यूज़ करना चाह रहे हैं यहाँ पर अपने डिवाइस में, अपने किसी लोकलाइज्ड कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक। तो उसको हमने बोला इंटरनेट। ये था हिस्ट्री जो हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की। इसके अंदर एक रिवोल्यूशनाइजिंग इफ़ेक्ट देखे गए जो कि कम्युनिकेट करने के लिए ही नहीं, कंप्यूटिंग करने के लिए नहीं, बहुत ब्रॉडर एरियाज़ में इसको यूज़ किया गया। इकोनॉमिक्स में, कल्चर, लैंग्वेज एंड सोशल रिलेशंस में भी देखा गया। तो इंटरनेट बहुत अच्छे से हम लोग यूज़ करते आ रहे हैं और कैसे यूज़ किया जाता है ये आप बखूबी अच्छे से जानते हैं, ठीक। वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम WWW बोलते हैं, मैंने आपको फिर जिक्र किया कि आईपी एड्रेस, एक फिज़िकल एड्रेस होता है, एक आईपी एड्रेस होता है डिवाइस की। जो फिज़िकल एड्रेस होता है वो कभी चेंज नहीं होता, जो आईपी एड्रेस होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक। आईपी एड्रेस में हम जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं या एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करते हैं तो वो एक इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है। पर हम हर एक किसी का आईपी एड्रेस को याद करना या लिखना बहुत टिपिकल रहता है। तो इसके लिए एक डीएनएस तैयार किया गया। डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम। जैसा हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी डीएनएस का मैंने जिक्र किया था। तो डीएनएस में क्या है कि गूगल ने अपना एक डोमेन नेम सर्वर ले लिया, भाई मेरा www.google.com, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हो, कुछ भी सर्च आउट कर सकते हो, ठीक है। विकीपीडिया ने अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो उसने किया www.wikipedia.com, ठीक है। इस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने डोमेन नेम ले लिए। आप भी ले सकते हो, कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना हो तो आप भी कोई एक डोमेन ले सकते हो। उस डोमेन की एक आईपी होगी, उसी आईपी पे वो सर्वर, उसी सर्वर के थ्रू उसी आईपी पे वो प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा और वो प्रोजेक्ट से वो सारी सर्विसेज कस्टमर्स को, क्लाइंट को डिलीवर हो रही होंगी। इसे कहा जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में हम कुछ टेक्नोलॉजीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैं इस सब्जेक्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, HTML CSS, मतलब हम एक वेब डेवलपिंग तैयार करते हैं, वेब डेवलपमेंट। अब वेब डेवलपमेंट
होने के लिए हमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना होगा, कुछ लैंग्वेजेस को यूज़ करना होगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, एक आपके कुछ इसमें कुछ नंबर ऑफ परमुटेशंस होते हैं। डेवलपर्स इसमें कॉन्साइट्स करते हैं और डेवलपिंग करते हैं कुछ। अगर टेक्नोलॉजी अगर हम बात करें तो धीरे धीरे इन्फ्लुएंस अगर हो तो इसमें हम सारी इंफॉर्मेशन को इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और जितने डिफरेंट डिफरेंट यूज़र्स हैं उन सब तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, और वो लोग, सभी लोग, वो एक यूनिवर्सलाइज इंटरनेट को एक यूनिवर्सलाइज कर दिया गया और एक व्हीकल की तरह यूज़ किया गया, जिससे कि हम वो सारी इंफॉर्मेशन को रीड आउट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डिलीवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। आप हर वेबसाइट के आगे लिखा होता है ना WWW, जो 3 शब्द लिखे हुए हैं वर्ल्ड वाइड वेब, इसी की मदद से हम कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। अब डोमेन नेम सिस्टम में आपने देखा होगा .com, .in, .us, इस तरीके से। तो ये क्या है आपके, ये डोमेन नेम सिस्टम्स हैं, ये उनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है जिससे कि यूज़ की जाती है। वो इंडिया में यूज़ करी जाती है वो .in है, .com है, ठीक है। यूएस में जो यूज़ करी जाती है वो .us है। तो ये क्लास होती है जो हर एक डोमेन नेम सिस्टम में कंट्री वाइज अलग अलग डिफ़र करती है, ठीक। आई होप सो आपको इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं वेब को बनाने के लिए, वेब को चलाने के लिए, ठीक है। तो वेब को चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए, जिसमें कि शामिल हैं TCP/IP, ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसे कहा जाता है। दूसरा SMTP, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जी, ये देखिए यहाँ पर, ये SMTP सिंपली मैसेज ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। दूसरा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। थर्ड वन आप लास्ट आता है आपका HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम TCP/IP के बारे में जानकारी लेते हैं। ये TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है कि अगर हमें किसी तरीके का कोई भी काम करना हो, चाहे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर कुछ भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स पर इंटरनेट की हेल्प से, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन कमीशन प्रोटोकॉल। मतलब कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो इसलिए ट्रांसमिशन हो रहा है डेटा का, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, इस ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए डेटा पैकेट्स बनते हैं। उस डेटा पैकेट्स को लिमिट साइज डिफाइन करने के लिए, डिसाइड करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, नियम बनाए गए हैं, जिसे हम बोलते हैं TCP/IP, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP। अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें तो इसमें मैं आपको, आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, मैंने आपको दिखाया भी है कि इंटरनेट IPv4, IPv6 दो तरीके के होते हैं, ठीक है। अब मैं इस डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इस सब्जेक्ट में नहीं है, ये आपको कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो TCP/IP आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। सेकंड आता है SMTP, सिंपली मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली ईमेल्स में यूज़ किया जाता है। किसमें, ईमेल्स में। जो आप जीमेल, ईमेल जो आप यूज़ करते हैं, इसमें SMTP यूज़ किया जाता है। इसमें पोर्ट नंबर भी डिसाइड होती हैं, 530, 630, 625। इसी की हेल्प से, इन्हीं पोर्ट की हेल्प से हम अपना जो मेल है, जो मैसेज है, वो एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं और हम ईमेल पढ़ते हैं, ठीक। तो आपने देखा भी होगा SMTP हम जीमेल किस तरीके से यूज़ करते हैं। जो जीमेल में डेटा भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह के लिए, उस चीज़ के लिए, उस डेटा को ट्रांसमिट करते समय कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको हम बोलते हैं SMTP, सिंपली मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो एक नया प्रोटोकॉल आया 1972 से चला आ रहा है ये, तो उसका नाम दिया गया FTP। FTP मीन्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिंपली, अगर हमें कोई डेटा को डाउनलोड करना हो या वेब से अपलोड करना हो, ठीक है, हमें इंटरनेट पर कंप्यूटर की हेल्प से, डिवाइस की हेल्प से डेटा को अपलोड करना हो या डाउनलोड करना हो, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जब आपकी डेटा फाइल ट्रांसफ़र हो रही होती है
जो चीज़ इंटरनेट पर है या तो वो आपके डिवाइस में है, या फिर जो डिवाइस में है वो इंटरनेट पर चली जाए। पर ये जो आदान प्रदान होगा, इंटरनेट पर जाना, इंटरनेट से आना, तो इसके लिए कुछ एक रूल बनाए गए। भाई फाइल ट्रांसफ़र हो रही है तो फाइल ट्रांसफ़र तभी होगी जब ये रूल्स फॉलो होंगे, तो उसका नाम दिया गया FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके। देन एक वेब टीम तैयार करी गई। वेब टीम इज़ अ ग्रुप ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसको बोला जाता है वेब टीम। वेब टीम के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रोल प्ले करते हैं ये, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इनकी, जिसमें एक वेब टीम जो होती है उसमें कई तरीके के रोल्स होते हैं। जैसे कोर टीम होती है, भाई कोर टीम में वो लोग शामिल होते हैं जो उसकी बुनियाद हैं, उस प्रोजेक्ट की बुनियाद हैं, ठीक है। वो टीम है जो उस प्रोजेक्ट की, या उस जो भी हम काम करने जा रहे हैं उस वर्क का बुनियाद है, ठीक। वो लोग शामिल होते हैं इसमें। डेडलाइन, मॉड्यूल कब ख़त्म होने वाला है, मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस किस तरीके से किए जाएंगे, डेवलपर को असाइन किया जाता है मॉड्यूल के लिए, ठीक है। और मॉड्यूल में कितनी प्रोग्रेस हुई वो हर एक चेक पॉइंट लगाकर जगह जगह चेक किए जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मॉनिटरिंग होती रहती है, जो कि कोर टीम करती है, ठीक। तो कुछ प्रोटोकॉल्स थे वेब के जो मैंने आपको डिलीवर किए। ओके, थैंक यू।